दोस्तों, इस वीडियो को आपने क्लिक किया है, इसका मतलब है आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हो और 5 वर्ष से अधिक हो चुके हैं इंतजार करते करते शिक्षक भर्ती की परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक नहीं कराया जा रहा है और ना ही इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी हो रही है। थोड़ी देर के लिए थंबनेल में जो भी लिखा था उसको भूल जाइए और यहाँ पर ये वीडियो रहेगा मोटिवेशनल वीडियो। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट है वो वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर आप सीरियस नहीं है तो वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, आपके मतलब का वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपको हम ये बिल्कुल भी नहीं बताने वाले हैं कि यूपी टेट कब होगा, सुपर टेट कब होगा, भर्ती कब आएगी, परीक्षा कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। बट इस वीडियो से थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं। बाकी शिक्षक भर्ती कब आएगी ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों में जो भी अनुमान जिस भी टीचर के द्वारा लगाया गया है वो गलत साबित हुआ है। पहले अनुमान ये लगाया गया कि 2022 में इलेक्शन है, चलिए वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई। फिर ये कहा गया कि चलिए 2022 छोड़ दीजिए, 24 में तो आएगी ही आएगी, लोकसभा चुनाव है, 24 में भी नहीं आई। अब ये कहा गया कि 24 का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरीके से हार गई है, इस वजह से वैकेंसी अब आएगी। इस बात में कितनी सत्यता है ये कोई नहीं जानता। 45,000 पदों की बात चल भी रही है, कितनी सत्य है ये तभी आपको क्लियर होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी चुनावी रैली में या किसी भी कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उनके ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल जब बयान आ जाएगा तब कंफर्म होगा कि हाँ ये भर्ती आने वाली है। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि शिक्षा मंत्री के घर जा कर के वहाँ फ़ोटो खिंचा करके या उनसे कह करके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, या बेसिक शिक्षा का जो ऑफिस है, महानिदेशक जो हैं लखनऊ में जो ऑफिस है वहाँ जा कर के आप फ़ोटो खिंचा करके कुछ लोग डाल देते हैं, कहते हैं कि वहाँ वार्ता हुई, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती का जो मेन डिपार्टमेंट है, जो मेन अधिकार है फैसला लेने का, वो किसी भी मंत्री को या किसी भी अधिकारी को नहीं दिया गया है। ठीक है, वरना अब तक भर्ती आ चुकी होती। अधिकारी लोग भी जानते हैं कि पद खाली हैं, ठीक है, उनको भी पता है स्कूलों की स्थिति, लेकिन उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। तो जो लोग नेता लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे नेता लोग ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं, अच्छी बात है, आप लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। बट जो लोग सिर्फ दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वहाँ पे डाल रहे हैं कि हम गए वहाँ पे वार्ता हुई, ये हुआ, ये वार्ता का सार है, इस चैनल पे आइए, फेसबुक पे आइए, ये सब कुछ नहीं होने वाला इससे। जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दे देंगे भर्ती के बारे में, तब तक जो भी खबरें हैं वो सब अफवाह ही आप मान करके चलिएगा। लेकिन क्या इन अफवाहों की वजह से हम अपनी पढ़ाई बंद कर दें? तो अगर आप पढ़ाई बंद करेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा। आइए हम आपको बताने वाले इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। सिलेबस को लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि क्या सिलेबस बदल जाएगा, तो उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सिलेबस है क्या और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कुछ तैयारी के लिए कुछ मोटिवेशन आपको मिलेगा और यहाँ पर कुछ 5 टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भर्ती तो आनी नहीं है, जैसा कि हमने ही कहा कि जब तक मुख्यमंत्री ना कहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भर्ती आएगी ही नहीं। ठीक है, अब जब इतना आप उम्मीद लगा करके ही बैठे हैं, 22 का चुनाव का आपने वेट किया, 24 का वेट किया और वैकेंसी नहीं आई, तो अब एक बार और खुद को तसल्ली दीजिए और ये मान करके चलिए कि 2024 के इलेक्शन में भाजपा बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हारी है। लगातार मीटिंग्स हुई, लगातार समीक्षा बैठकें हुई, उसके बाद निकल करके चीज़ें यही आई हैं कि कहीं ना कहीं जो रोजगार का मुद्दा है ये हावी है। अब धर्म के नाम पर लोग उतना बंटने वाले नहीं हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पर आपको वोट करें। तो इसको लेकर के लगातार बैठकें और सब चीज़ें जारी हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव है 2027 में है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है, एक बार और आप खुद को भरोसा दीजिए, 2027 में चुनाव है, इधर ये करारी हार इनकी हो चुकी है। तो अब गवर्नमेंट जो है, हमें नहीं लगता कि कोई रिस्क लेना चाहेगी, भले ही कम पदों पर, लेकिन विज्ञापन जरूर आएगा, भर्ती जरूर आएगी। कब आएगी, किस तारीख को एग्ज़ाम होगा, ब्रह्मांड का विश्व का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। खुद मुख्यमंत्री साहब को भी ये चीज़ नहीं पता होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करने का काम उनका नहीं है। उनको जब लगेगा कि हाँ हमें अब इस मुद्दे पे काम करना है, इस चीज़ के लिए हमें निर्देश करना है, तो वो कह देंगे कि हाँ शिक्षकों की भर्ती आनी है, डेटा इकट्ठा किया जाए। और अगर उनको लगेगा कि डेटा 1 लाख से अधिक पदों पर आ रहा है तो वो एक बार में शायद ही दें भर्ती, उसको वो 2 बार में भी दे सकते हैं।
एक भर्ती चुनाव से पहले थोड़ा सा कंप्लीट करा दें और थोड़ा सा पेंडिंग करके चुनाव के बाद कराएं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री साहब क्या करेंगे, वो आदेश करेंगे अपने सचिव को, मुख्य सचिव या सचिव को, और वो शिक्षा विभाग को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा कि हाँ अब आपको इसका जो है विज्ञापन जारी करना है और इसको इतने समय में आपको ये भर्ती करानी है। फिर वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फिर वो सौंपी जाएंगी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है तब उस पर काम करेगा और इन सब की प्रक्रिया होने में 1 साल लग जाएगा। 1 साल अभी भी है आपके पास अपने भविष्य को बनाने के लिए। अब आप कह रहे होंगे इतने समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं 1 साल और, तो अब क्या ही कर सकते हैं जब मौका नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भर्ती नहीं आ रही, आप कसम खा कर के ही बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में करना है, तो आपकी मर्जी है। बाकी आपने देखा होगा जिनकी तैयारी थी अच्छी पहले से, ठीक है, वो या तो केवीएस में सेलेक्ट हो गए हैं या तो बिहार में लगातार 3 बैक टू बैक वैकेंसी आई, किसी न किसी में उनका सिलेक्शन हो गया है। वो वहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो, कैसे भी कर पा रहे हो, कम से कम उन्होंने अपने टैलेंट को साबित तो कर दिया कि हाँ हम इस लायक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आ रही है, अब आपके आसपास आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी ताना मारते होंगे प्रतिदिन, सामने नहीं तो पीठ पीछे कहते होंगे कि पढ़ रहे हैं, मास्टराइन बन गई, बहुत दिन से बीएड कर रही थी, देखे इनके जैसे बहुत लोग। तो बहुत लोग देखे हैं, लेकिन बहुत लोगों को नौकरी मिल भी गई है, बहुत लोगों का केवीएस में सिलेक्शन हो गया, कुछ लोगों का अन्य डिपार्टमेंटल जो वैकेंसीज और भी आती हैं उनमें हो गया। तो सिलेक्शन तो हुआ है ना, अब तैयारी जिसकी अच्छी रही होगी पहले से उसी का हुआ होगा, चाहे वो बिहार में चाहे वो केवीएस में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी कर लेंगे, तो कुछ समय के लिए आप ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए कि हम किसी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए अपनी जानकारी के लिए कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें, आप पहली ही बार में सेलेक्ट हो जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब भी भर्ती आएगी अब आपके पास सिर्फ पहला और अंतिम मौका होगा। ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं 5-6 साल बाद के 5-6 साल के बाद जब भर्ती आएगी तो वो आपके लिए और लाखों युवाओं के लिए वो पहला और अंतिम मौका होगा। इसके बाद दोबारा इतनी जल्दी भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप उसमें चूक गए तब क्या करेंगे आप, तब कितना आपको पछतावा होगा। दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब करना क्या है, तो हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा गाइड करते हैं, थोड़ा सा टिप्स देते हैं और उनको आप फॉलो करिएगा। हो सकता है आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हाँ आपने अच्छा बताया, ठीक है, हम ये ट्राई करेंगे या प्रयास करेंगे ऐसा करने का। शुरुआत में हमने बता दिया था कि मोटिवेशनल वीडियो है। पहला सवाल, सुपर टेट कब होगा, आपको जवाब मिल गया होगा। फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा 45,000 भर्ती या कहीं आपने देख लिया और आपको लग रहा है कि 1 सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको एक संकेत मिल गया है। अगर आप अभी भी नहीं जगे, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि सब अफवाह है, तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। ठीक है, और ऐसा चलन हो गया है कि अगर आपको कोई बता रहा है कि हाँ भर्ती आएगी, तो कभी कभी ये भी लगता है कि ये यूट्यूब वाले हैं, ये फर्जी बताया करते हैं, ये व्यूज़ के लिए ऐसा वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, व्यूज़ के लिए वीडियो बनता ही है, चाहे हम बनाएं या कोई भी यूट्यूब चैनल वाला बनाए, व्यूज़ के लिए ही वीडियो बनता है। मूवी कोई बनती है तो वो यही चाहता है, मूवी बनाने वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो। अब आपको डिपेंड करना है कि आपको किस चैनल पर कौन सा वीडियो देखना है, आपको कौन सी मूवी देखनी है, किसकी मूवी आपको पसंद है, अक्षय कुमार की पसंद है, अमिताभ बच्चन की पसंद है या टाइगर श्रॉफ की पसंद, आप पे डिपेंड करता है ना। आप ज़बरदस्ती तो नहीं जाते थिएटर में कि टिकट ले लेते हैं, कोई आपको फोर्स करता है, आप अपनी स्वेच्छा से जाते हैं। इसी प्रकार से आप यूट्यूब पे भी वीडियो वही देखें जिस पर आपको ट्रस्ट हो, लगे कि हाँ फालतू की बात नहीं होगी, सही बात होगी, तभी आप वीडियो को क्लिक करिए, वरना अनसब्सक्राइब कर दीजिए। चाहे ये चैनल हो चाहे कोई फालतू का चैनल हो, हमने देखे हैं 3-4 चैनल ऐसे हैं जो दिन भर आपको भर्ती के बारे में बताते रहेंगे। थंबनेल पे लिखा होगा कि विज्ञापन जारी हो गया, डेली 2-3 वीडियो अपलोड होगा और आप लोग देखते हैं, अपना टाइम ख़राब करते हैं। ठीक है, हम आते हैं वापस टॉपिक पे। सुपर टेट कब होगा, फिक्स कुछ भी नहीं है। हाँ, एक उम्मीद है, फिर से हम कहेंगे, आपने 3-4 बार ट्रस्ट किया है, अपने आप पर भरोसा किया है कि 22 में वैकेंसी आएगी, 24 में आएगी, नहीं आई, एक बार और कर लीजिए। ठीक है, तो 27 में इलेक्शन है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 25 में विज्ञापन जारी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कब जारी होगा, कोई नहीं बता सकता,
कि कब जारी होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर कराएगा क्या, सिलेबस बदल जाएगा। कोई नहीं बता सकता क्या होगा, क्योंकि अभी इस पर कोई कमेटी नहीं बैठी है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिलेबस में बदलेगा क्या, है ना। ये भी आप सोच रहे होंगे क्या बदलेगा। आप खुद सोचिए, कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो टीचिंग का हो या आपका रेलवे का हो या पुलिस भर्ती का हो, आपने कुछ चीज़ें उसमें कॉमन ऑब्जर्व की होंगी। जैसे बिहार में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई है, उसी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलर लगेंगी कि नहीं। अब आप ये बताइए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये सिलेबस है जिसमें लैंग्वेज है फर्स्ट और सेकेंड में, थर्ड में विज्ञान है, गणित है, ईवीएस और एसएसटी है, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल को मिला लें तो 30 नंबर का ये है। 5 नंबर की रीजनिंग है, 5 नंबर का आपका ये सूचना तकनीकी है और करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस। अब क्या बदल जाएगा, आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या हिंदी व्याकरण पूरी बदल जाएगी क्या? यानी संज्ञा, सर्वनाम, विलोम शब्द, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, समास नया लिखा जाएगा क्या? दोबारा से कोई है ऐसा विद्वान जो दोबारा से व्याकरण को बदल देगा? नहीं है। इसी प्रकार से लैंग्वेज में कुछ भी बदलने वाला नहीं। बदलेगा क्या? प्रश्न पूछने का तरीका बदलेगा। ठीक है, पहले सिंपल प्रश्न आते थे कि बता दीजिए कि इसके रचनाकार कौन है। अब कूट वाले प्रश्न आते हैं, पूछ लेता है इनमें से सही कथन का चुनाव करिए, पहला सही, दूसरा सही, दूसरा तीसरा सही, चौथा पांचवा सही, इनमें से कोई नहीं सही है। पैटर्न बदलेगा। ठीक है, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती थी, डायरेक्ट प्रश्न आते थे कि बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने की। अब घुमा करके पूछता है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई का पेपर देखिएगा, घुमा करके पूछेगा कि किस वर्ष हुई। अभी तक ये पूछ रहा था डायरेक्ट, अब घुमा करके पूछता है प्रश्न। हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कितना पैटर्न बदला है। तो पैटर्न बदलेगा। व्याकरण, चाहे वो हिंदी हो, व्याकरण हो या कोई भी भाषा हो, व्याकरण तो नहीं बदल जाएगी, ना ही साहित्य बदल जाएगी। भाई जो रचनाएं एक बार लिखी जा चुकी हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनके राइटर बदल जाएंगे। जो पोएम, कविता, नाटक, नॉवेल यानी उपन्यास, ऐसा तो नहीं उनके राइटर बदल जाएंगे। तो वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, याद करना है। तीनों में सिमिलर है। विज्ञान में आप खुद ही सोचिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या कुछ बदलने वाला है? इतना बदल सकता है कि विज्ञान 10 नंबर की है, 20 नंबर की पूछ सकते हैं। गणित 20 नंबर की है, 30 नंबर की पूछा जा सकता है। पर्यावरण 10 नंबर का है, पर्यावरण को हटाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे, हटाया जाने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें हैं जो एक बार हो गई हैं, ठीक है, वो उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बदल जाएगा। शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो आपको खुद पता होगा कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन लोगों ने जो थ्योरी दे दी है, क्या दोबारा से उस थ्योरी को नहीं लिखेंगे? नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, कुछ नई चीज़ें जुड़ सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि वो थ्योरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आपको पढ़नी है। करंट अफेयर्स क्या बदलेगा इसमें? कुछ नहीं बदलेगा, बस पेपर का क्वेश्चन पूछने का तरीका, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बदलाव हो सकता है। जैसे बीपीएससी की परीक्षा हुई, उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज को क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। और क्या किया इन्होंने, सीडीपी वाले इस पार्ट को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि उनका ये मानना था कि सीटेट में आप पास कर चुके हैं, आखिर उसकी भी तो कोई वैल्यू है। सीटेट या टेट एग्ज़ाम आपने पास किया है, अच्छा कदम है। ठीक है, उस सबके लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी हिंदी अच्छी है, हमारा बाल विकास अच्छा है और इसी को हटा दिया गया, अब सिर्फ जीएस का है, तो वो सबके लिए हो रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा है। लाखों बच्चे ऐसे होंगे जिनकी हिंदी और बाल विकास अच्छा होगा, तो वो जो भी नियम होगा वो सबके लिए होगा, तो इसका प्रभाव सब पर बराबर पड़ेगा। ठीक है, तो पैटर्न में, पेपर में कुछ ऐसे ही बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा युग है, तो सूचना तकनीकी 5 के बजाय 10 नंबर की जा सकती है। लैंग्वेज को क्वालिफाइंग किया जा सकता है इस तरीके से, या इस पेपर को 2 पार्ट में भी लिया जा सकता है अगर उनको लगा। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ एकदम से छोड़ देना है पढ़ाई करना और ये देखना है कि सिलेबस क्या आएगा तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। भाई इतिहास का मतलब क्या होता है? जो बीत गया, तो जो बीत गया है उसको आप बदल नहीं सकते, है ना। इसी तरीके से साइंस में जो भी सिद्धांत दिए जा चुके हैं न्यूटन के द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा, जो भी चीज़ें हैं, बल की परिभाषा है, अदिश सदिश राशियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आविष्कार हैं, ठीक है, रोग हैं, जीवाणु हैं, विषाणु,
क्या बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। तो ये आपको समझना है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं, अभी केवीएस की वैकेंसी सुनने में आ रहा है, जल्द आ रही है, तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो पढ़ाई बंद मत करिए, जो भी आपके सामने मौका मिल रहा है फॉर्म भरने का, अगर आप पात्र हैं फॉर्म भरिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने सारांश में लिख दिया है कि मैथ, तो मैथ में क्या बदलेगा भाई? प्रश्न पूछने का तरीका ही तो बदलेगा, टॉपिक थोड़ी चेंज हो जाएंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिलेबस में लिखी होती हैं, और कुछ चीज़ें सिलेबस में आयोग नहीं लिखता है, लेकिन प्रश्न उससे भी आता है। तो आपको सिर्फ सिलेबस केंद्रित नहीं रहना है, आपको ओवरऑल स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करनी है। अब आपके लिए ये पहला और अंतिम मौका होगा, हमने पहले ही बताया, हालांकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। पहला और अंतिम मौका होगा, ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि बीपीएससी यानी बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई उसमें आपको 3 से 4 मौके मिले, ठीक है। यूपी में ऐसा नहीं होने वाला है, पहले में हो गया तो हो गया, वरना बेकार। बेकार का मतलब ये है कि इतनी जल्दी दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। अगर आप 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, एक वैकेंसी आई, इनकेस नहीं हुआ, किसी भी वजह से पेपर गड़बड़ा गया, ओएमआर नहीं भर पाए, हड़बड़ाहट में गड़बड़ हो गया, ऐसा हुआ है लोगों के साथ। भाई जो लोग बीपीएससी टीआरई 1 में फॉर्म नहीं भरे थे, ठीक है, वो सोच रहे थे कि बिहार कौन जाएगा नौकरी करने, ठीक है, अब क्या है, वो 2 में भरे हैं, 3 में भरे हैं, 2 और 3 में भी नहीं हुआ, अब वो सोच रहे हैं कि फर्स्ट में भर देते, काश हो जाता। ऐसा है कि नहीं? अब चौथे का इंतजार कर रहे हैं, चौथी कब आएगी, कब क्या होगा, कोई भरोसा नहीं। टीआरई 4 की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें पद बहुत कम होंगे। पहले वाले में जो पद थे वो सबसे ज़्यादा थे प्राइमरी को लेकर के, दूसरे वाले में जूनियर के पद सबसे ज़्यादा थे। मतलब अगर हम बात करें, जूनियर की भर्ती जो है टीआरई 2 में पहली बार आई थी, वो पेपर काफ़ी ठीक ठाक था, औसत दर्जे का पेपर था। टीआरई 3 में जो 6 to 8 वाला पेपर हुआ है, जो रद्द हुआ है, और जो दोबारा से हुआ री एग्ज़ाम, उन दोनों के पेपर के स्तर में बहुत अंतर है। तो पेपर का स्तर भी अपडेट हो रहा है और आपके पास मौके भी नहीं है। तो आपको ओवरऑल ये सोचना है कि आपके पास ये पहला अंतिम मौका है। जो भी सोर्सेज हैं आपके पास, उनसे पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। इधर उधर ज़्यादा कोर्स सोर्स खरीदने के चक्कर में अभी मत पड़िए, अभी सेल्फ स्टडी करिए, जहाँ से भी जो टॉपिक आपको अच्छा मिल रहा है वो करिए। अब हम बात करेंगे 5 टिप्स क्या हैं। पहला टिप्स यहाँ पर सबसे बड़ा आपके सामने सीधा साधा एग्जाम्पल है। अच्छा, एक ह्यूमन नेचर होता है हम लोग का, आप हो या हम हो, हम लोग को लगता है, पेपर देखते हैं तो लगता है यार ये तो बड़ा आसान पेपर था, इसमें हमारे 100 आ जाते। घर बैठ कर के आप देख रहे हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के नहीं देख रहे हैं। और पेपर में क्या होता है, जैसे 120 क्वेश्चन का पेपर है, तो अक्सर नज़र किन क्वेश्चंस पे पड़ती है, जो हमें आते होते हैं। 80 क्वेश्चन पे आपको लगता है यार ये तो हमें, हमारा हो जाता, ये तो हमें आता है। और 40 वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, उस पर नज़र कम जाती है, और हमारा मन ये स्वीकार नहीं करता है कि हमें नहीं आता। आपको लगता है कि 80 क्वेश्चन हमें आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है, यार पेपर हमने दिया नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको लगता है कि यार पेपर बहुत आसान था, लेकिन जो 40 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, वही तो मेरिट बनाएंगे। 40 में जिसके 20 सही हो गए, उसके 80 और प्लस 20 मिलाकर के 100 हो गए, उसका सिलेक्शन हो गया। और घर बैठ कर के पेपर देखने में, यूट्यूब पे पेपर देखने में, और एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पर पेपर अटेम्प्ट करने के साथ ओएमआर में फिल करने में बीच में डिस्टर्ब भी होता है, साइन कराने भी आते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, अंतर होता है। तो टिप्स नंबर 1 की अगर हम बात करें तो करना क्या है आपको, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, हमने सोचा नहीं था, ये तो 20 मिनट का वीडियो हो रहा है। कोशिश करिएगा, अगर बातें अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। करना क्या है, टिप्स नंबर 1 में आप वेबसाइट पे जाएंगे अगर बीपीएससी की, तो आपको टीआरई 3 वाला छोड़ करके बाकी दोनों पेपर शायद उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर संभव है तो उस पेपर का आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इंग्लिश वाला मत निकलवाइए, कम पेज लगेगा, कम पैसा लगेगा, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए। घर में बैठ करके 2 घंटे 15 मिनट में आप उस पेपर को हल करिए ओएमआर के साथ। ओएमआर पीडीएफ आपको मिल जाएगी गूगल पे, डाउनलोड करिए, 5 ऑप्शन वाली सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगी। नहीं मिल रही तो आप खुद बना लीजिए, ठीक है। कैसे भी आप रफ पे 1 से 120 तक नंबरिंग करके उसको हल करिए। देखिए कि इन 120 क्वेश्चन में क्या आपका 100 बन रहा था क्या? पेपर तो देखने में आसान लग रहा है, लेकिन 2 घंटे 15 मिनट हमने क्यों कहा? क्योंकि 2.5 घंटे आपको मिलता है और 15 मिनट आपका निकल जाता है ओएमआर, जबकि 15 मिनट से ज़्यादा ही निकल जाता है ओएमआर के रोल नंबर भरने में। बीच में साइन कराने आते हैं, बायोमेट्रिक होता है, हो सकता है आप 1-2 बार पानी पीने भी जाते हो या कुछ अव्यवस्था रहती हो,
तो आपको 2 घंटे 15 मिनट में इन तीनों पेपर, तीन क्या, पहली बार में तो आपका मेल के लिए अलग पेपर था, फीमेल के लिए अलग शिफ्ट में था, तो यहाँ से आपको 2 पेपर मिल जाएंगे। आप ये मान करके चलिए कि आपका सुपर टेट का पेपर है, यूपी सुपर टेट का है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्ज़ाम वाली फीलिंग लेकर के करिए। नहीं आपके घर में माहौल है तो रात में आप उसको हल करिए, रूम बंद करके टाइम सेट करिए, घड़ी में देख लीजिए कि कितने बजे आपने पेपर शुरू किया है और कितने बजे। और ये अब आप करेंगे तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे पढ़ चुके होंगे, तब देखिए कि आपका 120 में स्कोर 100 हो रहा है, चेक करिए अपनी तैयारी को। इसी तरीके से TRE 2 के पेपर, TRE 3 के, प्राइमरी के, और जूनियर आपका सब्जेक्ट है, अगर आपने आपकी रहता है जूनियर तो जूनियर वाले भी आप हल करिए। इसके बाद आपके पास समय बच रहा है तो जनरल पेपर जो हुए हैं, मतलब 40 नंबर कॉमन रहता है ना 6 to 8 में। TRE 1 PRT का पेपर तो सबका एक जैसा होगा, लेकिन 6 to 8 की जो GS है वो भी आप हल करिए, देखिए किस लेवल की आ रही है। तो पहला टिप्स आप सबके लिए यही है कि आप इन पेपर्स को विद इन टाइम हल करें, देखें अपनी कमी को, पता करें कि कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट्स में आपके कम नंबर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैथ नहीं आती होगी, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। रोज़ाना करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी आप चैनल फॉलो करिए, अगर आप कहेंगे तो हम भी शुरू कर देंगे, बट क्या है कि ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स अपलोड होती है। हम अगर शुरू भी करेंगे तो आप में से कम ही लोग देखेंगे, बाकी कोशिश करते हैं, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम करंट अफेयर्स शुरू कर देंगे। फ़ायदा क्या होगा, करंट अफेयर्स आप सोच रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ का या 1 साल का ही आता है, क्या करें अभी पढ़ के, इससे आपकी GS मजबूत होगी। जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आया, कोई राज्य आया, तो उससे आपकी उसकी राजधानी किस नदी के किनारे है, उसकी सीमा किन किन देश या राज्यों के साथ है, कौन सी नदी गुजरती है, सब आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजकीय पशु, ये सब चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो आप करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए। कमज़ोर विषय जानिए, पेपर हल करेंगे आपको पता चल जाएगा, या आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमें मैथ नहीं आती है, तो मैथ नहीं आती है हर जगह कमेंट करने से, हर जगह कहने से मैथ नहीं आ जाएगी। उसके लिए स्टडी करनी होगी आज से और अभी से। कहीं से भी आप सर्च करके, हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया गया है फ्री में यूट्यूब पे, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं। मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत, ऑल सब्जेक्ट को कराया गया है, तो आप देख सकते हैं। कमज़ोर विषय पे अभी मौका है काम करने का, क्योंकि सुपर टेट में इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी आती है, हिंदी भी आती है, मैथ भी आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो और संस्कृत दोनों अच्छी हो, कोई एक अच्छे होंगे एक वीक होंगे, तो इस पर अभी मौका है, काम करिए। टिप्स नंबर 4, हाँ, सिलेबस में 14 विषय हैं। 14 विषय देख करके घबराना नहीं है। शॉर्ट में अगर आप देखेंगे तो 14 नहीं है, खाली उनको एक तरीके से डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल को एक में मिला दें तो ये एक विषय हो गया। यूपी टेट में 30 नंबर की बाल विकास आती है, उसी को लगभग ये 3 पार्टों में बांटा गया है। बस जीवन कौशल एक या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, बाकी सारे टॉपिक वही हैं, संवेग वगैरह। तो ये हो गया लैंग्वेज, ठीक है, ये हो गया आपका GK GS में आपका विज्ञान भी आ जाता है, सोशल साइंस भी आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है। तो 14 विषयों में जो वीक सब्जेक्ट है उस पर काम करिए, उसकी नोट्स बनाइए। बात करेंगे 5वें टिप्स की। ये थोड़ा सा एडिशनल टिप्स है, लेकिन ये बहुत काम का है। हमने लिखा है डेली वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग में हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है, संस्कृत भी लिखा है, क्योंकि ये आपका 30 नंबर का आना है, 30 या 40, एक बार देख लेते हैं। हिंदी शायद 20 नंबर की आती है ना, हाँ, हिंदी 20 नंबर की है, तो 40 नंबर का आना है। इतना आसान नहीं होगा इसमें स्कोर बनाना। अगर क्वालिफाइंग भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई तो करना है आपको। 5 वर्ड मीनिंग, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, संस्कृत के। संस्कृत के सुन करके अजीब लग रहा होगा, बट होते हैं, संस्कृत में भी वर्ड मीनिंग आपको होते हैं, तो पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। रिलेशन के नाम, पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में, रिश्तेदारों के नाम, ठीक है, खाने वाली पदार्थों के नाम संस्कृत में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती संस्कृत में, वो आप तैयार करिए। 5 वर्ड मीनिंग एक कॉपी बना लीजिए, 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश। हिंदी में क्या लिखने से फ़ायदा होगा, आपका पर्यायवाची तैयार होगा, आपका विलोम तैयार होगा, तत्भव तत्सम तैयार होगा। जैसे कोई आपने 5 शब्द उठाए तो उसके आप पर्यायवाची, ठीक है, उसके विलोम शब्द, और वो शब्द किस प्रकार का है, तत्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, किस प्रकार का वो शब्द है, उसके बारे में पूरी डिटेल खंगालिए। इसी प्रकार से इंग्लिश में 5 वर्ड लेंगे, उसका एंटोनियम, सेनोनियम, ठीक है,
तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिला होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी किसी भी कोर्स का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कोर्स लेने की अभी आपको आवश्यकता नहीं, वेट करिए और देखिए क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में। और ये काम जरूर करिएगा, बीपीएससी के द्वारा जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको जरूर हल करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, 25 मिनट का वीडियो हो गया है, पता नहीं इसको लोग देखेंगे कि नहीं, पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।